फिर हमारा नया सभ्यता स्थल है, इसका नाम है लोथल। लोथल सभ्यता की हम लोग बात करते हैं। लोथल जो स्थल है हमें गुजरात के अहमदाबाद जिले के अंदर मिला है, और अहमदाबाद जिले के अंदर किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे ये स्थल हमें देखने को मिलता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल माना जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं सभ्यता स्थल की खोज की बात करते हैं, तो 1957 के अंदर रंगनाथ राव के द्वारा की गई। तो कई बार पूछा जाता है कि लोथल की खोज कब और किसने की थी? तो लोथल की खोज की थी 1957 के अंदर रंगनाथ राव ने की थी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो लोथल है, लोथल का क्या देखने को मिलता है? तो वह मुर्दों का नगर। ध्यान रखना, इससे पहले हम लोगों ने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो मतलब क्या था? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। लेकिन वहीं दूसरी हम लोग बात करते हैं कि जो लोथल है, इस लोथल का क्या है? मुर्दों का नगर। मतलब जब भयंकर ये स्थल तबाह होगा, यहाँ पर हमें कई प्रकार के कई सारे हमें मुर्दे देखने को मिलते हैं, मतलब डेड बॉडीज भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जिस प्रकार से हमें मोहनजोदड़ो में कई प्रकार के डेड बॉडीज देखने को मिलती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी लोथल से भी हमें कई प्रकार के डेड बॉडीज देखने को मिलती है, मुर्दे देखने को मिलते हैं। इसीलिए इस सभ्यता स्थल को हम लोगों ने क्या कह दिया? मुर्दों का नगर। फिर हम बात करते हैं ये सभ्यता स्थल क्यों प्रमुख है? क्योंकि एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से बड़े बड़े हमें गोदीवाड़ा, डाकयार्ड, डाकयार्ड का मतलब आज के बंदरगाह के रूप में आप समझ सकते हैं, मतलब बड़े बड़े हमें जो बंदरगाह देखने को मिले हैं, सबसे बड़ा जो डाकयार्ड देखने को मिला है वो मिला है लोथल स्थल से। कई बार पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ा जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, वहां पे किस स्थल से, वहां पर किस स्थल से हमें सबसे बड़ा क्या मिला है? डाकयार्ड मिला है या गोदीवाड़ा मिला है? तो आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। इसके बारे में बात करते हैं कि जो गोदीवाड़ा है 214 मीटर ये लंबा है, 36 मीटर चौड़ा है और 3.3 मीटर ये गहरा है। मतलब बहुत बड़ा ये आपको देखने को मिलेगा। क्या? ये बंदरगाह स्थल, डाकयार्ड बोल दो चाहे गोदीवाड़ा बोल दो, बात एक ही है। फिर हम बात करते हैं लोथल से हमें कई प्रकार के वृत्ताकार, कई प्रकार के चौकोर अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। कई प्रकार के वृत्ताकार और कई प्रकार के जो चौकोर हैं, इस प्रकार के हमें क्या मिले हैं? छोटी छोटी अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, जो शायद पता लगाते हैं, जिससे हमें पता लगता है शायद उस जमाने में लोग कई प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप भी करते होंगे। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, यहां से हमें 3 युग्मित समाधियां मिली हैं, साथ ही एक मम्मी का भी उदाहरण मिला है। मम्मी का मतलब क्या हुआ कि प्राचीन काल के अंदर मिस्र के अंदर, कहां पर भाई? मिस्र की हम लोग बात करते हैं, तो मिस्र के अंदर जब कोई व्यक्ति मर जाया करता था, तो उसको कुछ कपड़ों में लपेटकर, कुछ मसाले लगाकर कपड़ों में लपेटकर सीधे जमीन के अंदर दफन कर दिया करते थे। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मम्मी कहते हैं। तो एक हमें मम्मी यहां पर भी देखने को मिला है। तो हम बात करते हैं इस सभ्यता स्थल का प्रभाव कहां तक था? मिस्र से। मतलब मिस्र का व्यापार संबंध हमारे लोथल से हुआ करता था। फिर हम बात करते हैं, यहां पर 3 युग्मित समाधियां मिली हैं। युग्मित मतलब जोड़े के साथ जो समाधियां मिली है, युग्म के साथ हमें समाधियां मिली है, वो कौन से स्थल से मिली है? वो मिली है लोथल से। इसके अलावा यहाँ पे और हमें क्या क्या मिला है? यहां से हमें अनाज पीसने की एक चक्की भी देखने को मिली है। कई बार पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन सा था जिसमें हमें अनाज पीसने की चक्की देखने को मिलती है? तो वो स्थल कौन सा है? वो स्थल है लोथल। इसके अलावा मणका बनाने का भी कारखाना हमें यहाँ पर देखने को मिला है। क्या? मणके होते थे, उनका कारखाना भी हमें यहाँ देखने को मिला है। इसके अलावा वस्त्रों की बात करते हैं, तो वस्त्रों पर जो रंगाई छपाई है, वस्त्रों पे क्या? जो रंगाई और छपाई है, छपाई भी हमें कहां से देखने को मिली है? हमें लोथल से ही देखने को मिली है। कई बार पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हमें सबसे ज्यादा रंगाई छपाई के अवशेष देखने को मिलते हैं? तो वो है लोथल। और इसके लिए हमें छोटे छोटे हमें कुंड भी देखने को मिले हैं, जहां पर रंगाई छपाई का कार्य होता था। इसके अलावा यहां से हमें मिट्टी से बने 2 पशु आकृतियां मिली है, मिट्टी से बनी 2 पशु आकृतियां देखने को मिली है। इसके अलावा गुरिल्ला के अंकन वाली एक मुद्रा मिली है, जिसमें एक गुरिल्ला का चित्र बना के रखा हुआ है, और ऐसी मुद्रा हमें कहां से मिली है? वो मिली है लोथल से। इसके अलावा 12 सिंगे का भी हमें अंकन वाली मुहर मिली है। ध्यान रखना, हमें जो गुरिल्ला वाली जो मुद्रा है वो कहां से मिली है? वो मिली है लोथल से। इसके अलावा पूछ ले जाएं कि हमें 12 सिंगे के अंकन वाली जो मुहर है, ये मुहर हमें कहां से मिली है? वो भी हमें मिली है लोथल से। इसके अलावा पूछे जाएं 2 मुंह के राक्षस, मतलब 2 मुंह के राक्षस, या तो हम बात करते रावण के बहुत सारे सिर थे, या यहाँ पर 2 मुंह के जो राक्षस हैं, राक्षस वाली फारसी मुद्रा, कौन सी मुद्रा? फारसी मुद्रा, वो भी हमें कहां से देखने को मिली है? हमें लोथल से ही देखने को मिली है।
इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि लोथल से मोहरों पर बतख का चित्रण भी मिला है। इससे पहले हम लोगों ने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था और वहां पर नाव का चित्र वाली हमें मोहर मिली थी, लेकिन यहां से क्या है कि लोथल से हमें क्या मिला है कि बतख का चित्र वाला एक हमें मोहर देखने को मिली है। इसके अलावा मृदभांड, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। मृदभांड का मतलब क्या हुआ, मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तनों पर क्या है, हमें पंचतंत्र के एक पंचतंत्र नामक किताब है और इस किताब में कई सारी कहानियां हमें देखने को मिलती हैं। और यहां पर इस किताब की कहानी है चालाक लोमड़ी की। कौन सी कहानी, चालाक लोमड़ी की। तो चालाक लोमड़ी वाला जो चित्रण है हमें किस स्तर से देखने को मिला है, मृदभांडों पर, लोथल के मृदभांडों पर। किसके मृदभांडों पर, लोथल से प्राप्त मृदभांडों पर। फिर हम बात करते हैं एक खिलौना हमें मिला है, एक खिलौना हमें मिला है जिसमें एक व्यक्ति को दो पहियों पर दिखाया गया। आजकल हम लोग मूवीज देखते हैं और एक व्यक्ति है और दो टायरों पर वो खड़ा है और वो रोबोट की तरह चल रहा है या नहीं है। तो इस प्रकार के आज देखने को मिलते हैं, लेकिन उस जमाने में खिलौना हमें देखने को मिला है। उस खिलौने में क्या है, एक व्यक्ति के पैरों के नीचे दो टायर लगे हुए हैं और उसको वहां पर चलते हुए दिखाया गया है। तो शायद ये हमें तकनीकी बारे में जानकारी देखने को मिलती है। कौन सी जानकारी, तकनीकी। तो तकनीकी की जानकारी हमें कहां से मिलती है, वो लोथल से ही देखने को मिलती है। फिर इसके अलावा बात करते हैं यहां से सांप के चित्रण वाली हमें एक मुद्रा मिली है। इसके अलावा बटन के आकार वाले भी एक हमें क्या मिली है, मुद्रा मिली है। मतलब यहां पर देखो मुद्रा है, मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जो सांप के चित्रण वाली एक हमें मुद्रा देखने को मिलेगी, है या नहीं है। इसके अलावा एक बटन है, बटन के आकार के भी हमें क्या मिली है, मुद्रा मिली है। तो पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें एक लाइन उठा के दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है ये जो सामग्री है, ये जो वस्तु है हमें किस स्तर से देखने को मिला है। फिर बात करते हैं लोथल से हमें कई प्रकार के क्या मिले हैं, बर्तन मिले हैं। क्या मिले हैं, बर्तन। और उन बर्तनों पर हमें चावल के दाने का अवशेष मिला है और साथ ही बाजरे का भी अवशेष हमें देखने को मिला है। तो इस बात से हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि लोथल के लोग चावल और बाजरे का प्रयोग ही करते होंगे। और इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा के पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का वो स्थल बताइए जहां से हमें चावल का और बाजरे का अवशेष मिला है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो स्थल कौन सा है, लोथल। इसके अलावा बात करते हैं कि लोथल से मिले एक शहर का विभाजन हमें दुर्ग और निचले शहर में देखने को नहीं मिला। कई बार हमें कई इस तरह से मिलेंगे जहां पर दुर्ग ये हो गया, दुर्ग ऊपर हो गया और निचले वाले स्थानों में क्या हो गया, शहर। तो ये दुर्ग हो गया और ये शहर है, तो विभाजन देखने को मिल रहा है। लेकिन लोथल में क्या है, लोथल से हमें कई प्रकार के ऐसे शहर मिले, तो शहर का जो विभाजन है दुर्ग और निचले शहर में क्या है, नहीं है। जिस प्रकार से ये जो हमने सामग्री बता रखी है, इस प्रकार की सामग्री कई स्थलों से हमें देखने को मिली है, बट हमें कहां से नहीं मिला है, ये लोथल से ऐसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला है। धन्यवाद दोस्तों, आज हम लोगों ने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा और लोथल के बारे में पढ़ा। जैसे हम हमारी अगली क्लास आएगी तो अगली क्लास के अंदर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के जो कई स्थल हमारे बच गए हैं उनको कवर करेंगे। धन्यवाद।